पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान की सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं। सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए और इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे। हिंदुस्तानी जाएंगे इजराइल काम करने के लिए पूरे के पूरे 1 लाख। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया। इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा की। ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। वजह यह है कि भारत के इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा, ईरान को पूरी उम्मीद है कि भारत फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। अच्छा दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट हैं, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे हैं। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का यह फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में। क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों डॉलर का खेल होता है। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में आएंगे। दूसरी चीज, इजराइल को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्ला ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे, एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजरायलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया, 10 गुना ज्यादा। इनको सारी फैसिलिटीज दी गई, इनके बच्चों के स्कूल्स वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत कर सकता था इजराइल ने पूरा करा। लेकिन वहीं से गद्दारी हुई, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से और इस बातचीत में ईरान की तरफ से इंडिया से हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए और इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे। इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। इजराइल को वर्कफोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के, क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही, मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है, उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें। उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी मुमालिक थे, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस्लामिक मुमालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में
पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं। अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलोचिस्तान। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया एक क्लास, मुसलमानों के जहाँ पे हज उम्रे होते हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके। स्टेटमेंट दी बड़ी ईरान ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी। इवन तुर्की की बात करें, बड़ी स्टेटमेंट। तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं। सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में। ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा दो। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे, और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे और इनका पैचअप की तरफ सिलसिला भी जाएगा। देखिए पैचअप, इस जंग जो छिड़ी हुई है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो चुके हुए हैं। 1 मिनट में पैचअप नहीं हो सकता, ये ज़हन बना लीजिए आप भी, ऑडियंस को भी बता रहा हूँ। 1 मिनट में जंग खत्म नहीं होनी। अभी से स्टेप लेना शुरू करेंगे तो कुछ अरसे में जंग खत्म होने की तरफ जाएगी। और इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान की सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं। सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में सोचो। आप दुनिया की बातें कर। इजराइल को जब 1 लाख की वर्कफोर्स आएगी भारत से, इजराइल को हाईली ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, इजराइल को हाईली डिसिप्लिन्ड मैन पावर मिलेगा, और इजराइल को ऐसा मैन पावर मिलेगा जिसका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लॉ अबाइडिंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ज्यादातर ये पॉलिटिकल लोग हैं। चुपचाप रहो, काम करो, मेहनत से काम करो, क्वालिटी प्रोड्यूस करो, पैसा लो, कहानी खत्म करो। ये ज्यादातर हिंदुस्तानियों का एटीट्यूड रहता है। इसलिए आप ये देखते हैं ना कि दुनिया भर में जो टॉप कंपनीज हैं, दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उसके सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। क्यों? ये वर्क एथिक की बात होती है। और ये बात इजराइल को भी समझ में आ गई कि अगर आपको बढ़िया वर्क एथिक वाले लोग चाहिए, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो कभी आपको लेट डाउन ना करें, जो इंटेलिजेंट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो लॉयल हो, जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का पंगा हो ही ना, तो इंडियंस आर द बेस्ट बेट। ये इजरायलियों को बात समझ में आ गई। तो अब हिंदुस्तानी जाएंगे इजराइल काम करने के लिए पूरे के पूरे 1 लाख। जैसे देखिए हम इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। यार आप यहाँ पे देखे ना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया, कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चुपवाए। और यार देखो इंडिया ने आपको साबित किया इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्मों रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है। हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो,
इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। ये तो यार जब हमें अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार किया करो। जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं कुछ चाहता। चार भी कह देते कुछ हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत कुछ उस देर बाद है, लेना बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है। तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपनी हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और जंग छोड़ दें और आवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था, अच्छा ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। जय हिंद दोस्तों। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम ने पीएम मोदी पर जताया बड़ा भरोसा। इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए की ये अपील। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भारत पर बड़ा भरोसा जताया है। उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति इब्राहिम ने भारत से इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए अपील की है। ईरानी राष्ट्रपति को यह भरोसा है कि भारत चाहे तो यह युद्ध रुकवा सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती पर पूरा भरोसा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। इसी दौरान भारत से गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया है। ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को रोकने, मानवीय सहायता के निरंतर प्रावधान सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को शीघ्र बहाली सुरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया है। वहीं आपको बताते चले अब 1 लाख भारतीय मजदूर इजराइल में काम करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की वजह से कई हजार फिलिस्तीनी कर्मी इजराइल से गाजा वापस लौट गए। नतीजा ये हुआ कि इजराइल में वर्कर्स की भारी कमी हो गई। अब इस कमी को इजराइल भारत की मदद से पूरा करना चाहता है। इजराइल 1 लाख भारतीय श्रमिकों से अपनी जरूरत पूरा करेगा। अगर 1 लाख भारतीय श्रमिक इजराइल गए तो इससे दोनों देशों को करोड़ों या अरबों का फायदा होगा।